है, क्योंकि उस दिन का प्रतिग्रह बहुत बड़ा प्रतिग्रह माना जाता है। ये जो हलवा पूड़ी बटता है ना, वो खाते हुए रास्ते में चलते हुए मना है। अगर वास्तविक पुण्य कमाने तीर्थ यात्रा या धर्म क्षेत्रों में जाते हैं, गृहस्थी में, दास को ये जब दत्तात्रेय जी की वाणी से पता चला तो जीवन भर के लिए नियम ले लिया कि पूर्णिमा और अमावस्या को भोजन ही नहीं करना। तो मुझे ये लगता है कि उपासक को भजन के लिए अनिवार्य है ऐसा करना। त्याग और संतोष ये साधु का तो धन होता है, साधक का तो धन होता है। ज्ञान और भजन ये उसका फल होता है। हर समय भजन और ये ज्ञान है कि सर्वत्र मेरे प्रभु। त्याग ये स्वभाव में बैठा होता है, संतोष ये स्वभाव में बैठा होता है। ये जो मूर्ति पूजा की अवहेलना करते हैं, इन लोगों की बात मत सुनना। मैं स्वयं अपने भगवान नारायण की कृपा से अनुभव किया है कि मूर्ति पूजा से बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं। इस दास का अनुभव भी है नारायण की आज्ञा से। सेवा करते समय मन बहुत जल्दी इष्ट में आसक्त हो जाता है। अन्य समय भागेगा लेकिन सेवा में आसक्त हो जाएगा, क्योंकि मन की एकाग्रता सेव्य घसीट लेते हैं। इसको खिलवाड़ न समझे जो प्रभु की सेवा हो रही। दास को जब नारायण ने आदेश किया तो इसमें बहुत सुख मिला। इसलिए मैं तो मैया की ही गति दूंगा। भक्ति ईश्वर प्राप्ति में समर्थ है, पर ये ज्ञान अत्यंत आवश्यक होना चाहिए। जब सर्वत्र भगवान है तो मूर्ति में भगवान क्यों नहीं? ये जो लोग खंडन मंडन करते हैं, अधूरा ज्ञान है। मेरे ख्याल से अधूरे ज्ञान से परमार्थ में काम नहीं चलता है। जैसे एक टांग से चलना बड़ा कठिन होता है, ऐसे ही कि वो निराकार है इतना ही मान लेने से नहीं होगा। जैसे दो टांगों से आराम से चला जाता है तो वो निराकार भी है, वो साकार भी है। वो साकार भी है और निराकार है, दोनों की उपासना हम करते हैं। जैसे साकार रूप में ये कर रहे हैं, निराकार रूप में सब अंतर्यामी रूप में भगवान सबके हृदय में विराजमान है। काम क्रोध लोभ मोह के दमन का साधन जो गृहस्थी में समझते हैं कि बड़ा कठिन है, ऐसा ना समझे। गृहस्थी में इन साधनों का तुम नियम लीजिए, भगवान तुम्हें सामर्थ्य देंगे कि तुम संयमी बन जाओगे, तुम सहनशील बन जाओगे, काम क्रोध लोभ मोह पर विजय प्राप्त कर लोगे। पर जो विरक्त जन है उनको तो कोई भी गुंजाइश इस विषय में नहीं है। इसलिए जैसे यहाँ का कड़ा शासन है कि आप परिवार से संभाषण नहीं कर सकते बिना आज्ञा के, वो भी आज्ञा होगी तो आपको क्षण बैठिए यहाँ राधा के कुंज में बैठकर ही बात। उसका मतलब कोई वैर नहीं है, आपके राग के नाश की बात है। आपका राग नष्ट हो जाए, खत्म खेल। गुरु की कृपा से ही सब साधन की जानकारी होती, सब साधन चलने का उत्साह होता और सब साधन की पूर्णता भी होती। सदा अंतर में गुरुदेव भगवान बैठ करके साधन की प्रेरणा करते हैं, कराते हैं और सफलता प्राप्त कराते हैं। इसीलिए कहा कि व्यक्ति कभी गुरु नहीं हो सकता और गुरु कभी व्यक्ति नहीं हो सकता। जब भी तुम्हें विदुर जी से भेंट हो, वैसे मेरा हृदय तो बहुत कठोर है, नारायण स्वामी जी कहते हैं, पर पता नहीं कैसे रिझाए माखन चोर की आकर के मेरे हृदय को माखन बना दिया। भगवत कृपा से, गुरुदेव नारायण की कृपा से दयालु श्री कृष्ण के चरणारविंद में चित्तवृत्ति अर्पित हो चुकी है। ये आखिरी उतार। अब तो दास जैसे जी रहा है वो आखिरी दोहा तुम्हें बता रहा हूं। 3 टूक कौपीन के अरुभाजी बिन नौन, रघुवर जाके उर्वसे इंद्र बापुर।